Hello students, now we start our next topic, most important topic in this lesson, adjustment of goodwill. Adjustment of goodwill means three types of adjustment of goodwill when the new partners bring his shares of goodwill privately. Then when the amount of goodwill इज पेड प्राइवेटली, अगर कोई पार्टनर फर्म में आता है और अपनी गुडविल को प्राइवेट रूप से लाता है, इट मीन्स व्हेन द न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश तो लाया टू द ओल्ड पार्टनर्स के पास प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस. जब वो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को प्राइवेट रूप से लाएगा तो उसके लिए हम लोग इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे वो देखना है. इसके लिए जो एंट्री होगी, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी जब कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को प्राइवेट रूप से लाता है. जब कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को प्राइवेट रूप से लाता है फर्म में तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. और दूसरी इसका ट्रीटमेंट क्या है, when the new partner bring his share of goodwill in cash. जब कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को नगद लेकर आता है और एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, और उसे पुराने पार्टनर बिजनेस के अंदर रखते हैं, तो इस केस में हम लोग उसकी क्या एंट्रियां करेंगे वो देखना है. फॉलोइंग टू एंट्रीज आर पास्ड फॉर दिस पर्पस. इसके लिए दो एंट्रियां हम लोग पास करेंगे, जिसकी फर्स्ट एंट्री आपकी बनती है, क्या क्या लेके आया है वो, गुडविल. तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये वाली बनती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. क्या एंट्री बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ब्रैकेट में इसकी नरेशन लिखते हैं हम लोग, और नरेशन क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश. यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो क्या लेके आया है, नगद लेकर आया है. इसकी सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और सैक्रिफाइस रेशो में करेंगे. क्योंकि पुराने पार्टनर्स, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से को नए पार्टनर में को देते हैं. इस मीन्स उसको हम लोग सैक्रिफाइस रेशो बोलते हैं, और उस सैक्रिफाइस रेशो की जो भरपाई है वो नया पार्टनर किस रूप में करता है, गुडविल के रूप में. तो एंट्री क्या बनेगी उसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. क्या एंट्री बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या एंट्री बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स. हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर किस में कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स में. और कौन सी रेशो में जाएगा, जिस रेशो में पुराने पार्टनर नए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देंगे उसे बोलते हैं हम सैक्रिफाइस रेशो. इसलिए ये कौन सी रेशो में चला गया, सैक्रिफाइस रेशो में. अब कई बार पुराने पार्टनर्स जो ये गुडविल फर्म में नगद लेकर आया है उसको वो फर्म से निकाल लेते हैं. तो क्या एंट्री बन जाएगी, व्हेन ब्रोट इन बाय द न्यू पार्टनर्स इज विड्रॉन. विड्रॉन मीन्स निकालना, बाय द ओल्ड पार्टनर्स. नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को ओल्ड पार्टनर फर्म से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं. तो इसके लिए हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट. प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो इसकी रेशो क्या मानी जाएगी, सैक्रिफाइस रेशो. तो एक बार फिर से एंट्रियां देख लेते हैं. जब एक नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को नगद लेकर आता है तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. और दूसरी एंट्री क्या बनेगी इसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अगर पुराने पार्टनर फर्म से गुडविल को निकाल लेते हैं तो एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. क्लियर. अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए. पहले हम क्वेश्चन की इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 आपकी बुक का है. ए एंड बी
आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स हैं इन ए फर्म, एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। वो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते हैं? 3:2 की रेशो में बांटते हैं। देयर कैपिटल आर ₹1,80,000 फॉर ए एंड 1,40,000 फॉर बी। दे एडमिट एक्स, उन्होंने फर्म में किसको अपना साझेदार बनाया? एक्स को, इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में, ऑन द कंडीशन, किस कंडीशन के लिए? दैट ही विल ब्रिंग, ही विल ब्रिंग का मतलब होता है वो लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? दो चीजें लेकर आएगा, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। 67,500 एज गुडविल, 67,500 वो गुडविल के लेकर आया, एंड 1,50,000 एज कैपिटल, और 1,50,000 वो किस चीज के लेकर आया है? कैपिटल के। एंड विल गेट 1/4 शेयर, और कितने हिस्से के लिए वो आया है? 1/4 शेयर के लिए आया है इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉड इन कैश, ये मान के चलना है कि कैपिटल और गुडविल वो कैसे लेके आया है? नगद लेकर आया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। पहले लिखो ए एंड बी आर पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितनी थी इसकी? 3:2। दे एडमिट एक्स, कितने हिस्से के लिए आया था वो? 1/4 के लिए। अब आप यहां पर ये लिखो कि वो दो चीजें क्या क्या लेकर आया, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल कितनी लेके आया था वो? 1,50,000। और गुडविल कितनी लेके आया था? 67,500। तो इसकी फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी क्या? पहले पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट। एक बार डेबिट अमाउंट आएगा और एक बार क्रेडिट अमाउंट आएगा। तो फर्स्ट एंट्री एक बार बोल दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो कैपिटल कितनी लेकर आया है वो? 1,50,000, और गुडविल कितनी लेके आया वो? 67,500। एक बार इसका टोटल कीजिए। $2,17,500। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। यहां ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट इन, अगर मैं बात करूं तो कौन सी रेशो में जाना चाहिए? सैक्रिफाइस रेशो में। जब हम लोग इस केस की सॉल्यूशन करते हैं, अगर आप ऊपर देखें तो ये सिंपल केस है, केस नंबर फर्स्ट न्यू रेशो वाला। लेट टोटल प्रॉफिट 1, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। जब हम लोग टोटल प्रॉफिट 1 मानते हैं, क्या मानते हैं? लेट टोटल प्रॉफिट 1, उस केस में ओल्ड ही आपकी सैक्रिफाइस रेशो मानी जाती है। तो आपकी सैक्रिफाइस रेशो क्या हो जाएगी? 3:2। तो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना? 67,500। सिर्फ 67,500 ही बटेगा। किस रेशो में बटेगा? यस, ऑल राइट, 3:2। तो यहां पर हम लोग 3:2 की रेशो में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले का आ जाएगा आपके पास 40,500। ठीक है, उसको आप लोग दूसरी रेशो अगर निकालेंगे तो आपकी 27,000 आ जाएगी। कैसे निकालते हैं अगर आपको पता हो? 67,500 इंटू 3/5। ये तो आ गई ए की, इसी तरह ये किसकी है? बी की है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। अगर इसकी दूसरी एंट्री बनती है व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन हिज शेयर्स ऑफ गुडविल, तो इसकी तीसरी एंट्री, एक लास्ट एंट्री क्या बनाई थी हमने? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है?
A's capital account debit, B's capital account debit, to cash account. कैश ये लगा लो या बैंक लगा लो. यहां क्या लिखोगे? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन हिज शेयर ऑफ गुडविल. आपकी गुडविल के कितने पार्ट्स थे वहां पर? 27,000 बी का था और 40,500 ए का था. एक बार देख लेते हैं. ये देखिए, और नीचे कितना आया था? 67,500. तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे.